इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। वैसे ये रंग तो आप जिंदल साहब से लगवाना चाहती थी ना? रिश्तेदार हो इसीलिए खड़े हो अभी तक। आप किस हक से मुझ पे चढ़ रहे हो? मान लो कि आप इस शादी को दिल से नहीं मानते, इसी वजह से आपकी बीवी के गले में आज मंगलसूत्र भी नहीं है। मंगलसूत्र नहीं था ना गुड्डन के गले में, अब ये भी पहना दिया। हम आपके हाथ से हमारे गले में मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। आज हमारी जान बचाकर जो हम पे एहसान किया है ना, उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। आप जो चाहती है ना दादी, बिल्कुल वैसा ही होगा। एजे खुद अपनी मर्जी से सासू माँ को ये मंगलसूत्र पहनाएंगे और हमारे होते हुए एजे गुड्डन को मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे, बल्कि गुड्डन सासू माँ के गले में अंगद से मंगलसूत्र पहनवाएंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। एक तरफ दुर्गा सरस्वती चल रही हैं, अक्षत और गुड्डन के बीच दरार डालने की अपनी चाल, तो दूसरी ओर लक्ष्मी और दादी लगे हैं नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में। गुड्डन चाह कर भी सीधे सीधे अपने मन की बात तुम्हें नहीं बता सकती अंगद। और एक औरत तो चाहेगी ना कि मर्द पहल करे। अंगद, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। अंगद, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जाने से पहले हमारी साड़ी पहनने का कारण तो पूछती जाइए। मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनी पत्नी मानने को तैयार हूँ बेटा। और आज खुद वो अपने हाथों से हमें मंगलसूत्र भी पहनाने वाले हैं दुर्गा जी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। हमने कहा ना जिंदल साहब को कुछ नहीं हुआ है, हम नहीं हटाएंगे हमारा सिंदूर। गुड्डन मेरी बच्ची, ये तो हटाना ही पड़ेगा। नहीं दादी, हम किसी भी शर्त पर अपना सिंदूर नहीं हटाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने गुड्डन। गुड्डन के विधवा होने से पहले ही मैं गुड्डन को अपनी बीवी बनाऊंगा। मैं पहनाऊंगा उसे मंगलसूत्र। ये कहाँ हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई साहब, ये क्या जगह है? ये कोई हॉस्पिटल है क्या? मेरे परिवार को पता है कि मैं यहाँ हूँ। भाई साहब, कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, जवाब दीजिए। मेरे साथ चेस खेलोगे तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। अब बताइए प्लीज, कहाँ हूँ मैं? मेरे परिवार को मेरी बहुत चिंता हो रही होगी, प्लीज बताइए। तुमने मेरा घोड़ा मार दिया, मेरा घोड़ा मार दिया, हाँ? तुमने मेरा घोड़ा मार दिया, तुमने मेरा घोड़ा मार दिया। अरे सुनिए, क्या कर रहे हो? मेरा घोड़ा मार दिया, मेरा घोड़ा मार दिया, भाई साहब मेरा घोड़ा मार दिया, मेरा घोड़ा मार दिया, मेरा घोड़ा मार दिया। मैं अब पागल खाने में क्या कर रहा हूँ? एजे को पागल खाने भेज के बिल्कुल सही किया। इतने सालों तक एजे ने पागलों जैसा व्यवहार किया ना तुम्हारे साथ, अब पता चलेगा उन्हें। एक इंसान को इतने सालों तक एक कमरे में रखते हैं तो कैसा लगता है। अंगद, हमने कुछ गलत नहीं किया। एजे ने इतने सालों तक तुम्हारे साथ जो किया उसकी यही सही सजा है। एजे ने तुम्हें पागल बनाया, अब एजे की बारी। ये सारी फिक्र छोड़ दो और तैयार हो जाओ। ये
ये पगड़ी जो पड़ी है वो पहन लो और चलो। आप नहीं जानती कि आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। मैं किन शब्दों में आपको थैंक यू बोलूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम्हारे पागलपन की आड़ में ना सिर्फ मैं गुड्डन से अपने भाई की करी हुई बेइज्जती का बदला लूंगी, बल्कि उसके चक्कर में जो बहुत महान बनते घूम रहे थे उन एजे को भी सबक मिल जाएगा। अब चले, 11:30 का मुहूर्त है। भाई पागल खाने से वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? और अगर आ गए तो? अंगद, आजकल चौकीदार का बोलबाला है। एजे यहाँ वापस कभी नहीं आ पाएंगे। मैंने उनकी रखवाली के लिए एक ऐसा चौकीदार रखा है जो जान दे देगा, पर एजे को वहां से निकलने नहीं देगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जोर से बोलो। ये मुहूर्त शादी का नहीं, दुर्गा माँ की स्थापना का मुहूर्त है। माता रानी हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम नवरात्रि के 9 दिनों में जिंदल साहब को सही सलामत घर वापस ला सके। कोई तो उपाय बताइए हमें जिंदल साहब को ढूंढने का। जैसे तुम भाई के साथ आरती करती थी ना, वैसे अब मेरे साथ करोगी। हम करेंगे ना आपके साथ आरती, पर तब जब आप एक बार जिंदल साहब से हमारी बात करवा देंगे। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। आज रात हम आर्या को साबित कर देंगे कि गुड्डू को वाकई ने क्षितिज ने मारा। आर्या को क्षितिज के चंगुल से बचाने के लिए वेदिका और साहिल ने अपनाई एक तरकीब। क्या वेदिका और साहिल की ये तरकीब कर पाएगी क्षितिज को बेनकाब? क्या साहिल को मिल पाएगा कोई सुराग क्षितिज को खूनी साबित करने का और उससे आर्या को बचाने का? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। अभी अस्पताल ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। अभी ने जो दवाई दी है ये उसका असर है। रिजवान भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने शहर काजी की जिम्मेदारी अपने भतीजे रिजवान सिद्दीकी को देना चाहते हैं। सर आप प्लीज मेरे ठीक कर लीजिए सर। जब से शहर में आई हूँ कोई ऐसा नहीं मिला जिसे अच्छा कह सकूं। हाँ बहुत अच्छे सर। चोरी नहीं की है। रोना नहीं, रोना। मैं तुम्हें ऐसे बाहर निकालूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे जाकर उन लोगों से बात करनी होगी। रोना नहीं। चाची, जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा दिल। He is a real rock star। और रिया जैसी भी है, लकी बहुत है। ऐसे पापा किस्मत वालों को मिलते। मैंने तुम्हें नहीं तुम्हारे उस पृथ्वी को टारगेट किया था। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने मेरे ऋत्विक की जान ली है। और जिस मास्टरमाइंड को तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पृथ्वी जी। मोहिनी नहीं, नहीं मोहिनी नहीं। सिया! क्या कर रही हो? पंखुड़ी अब यहाँ एक क्रिमिनल के साथ एक छत के नीचे नहीं रहेगी। अभी तक तो शांति भी नहीं आई और बेचारी पंखुड़ी कहाँ जाएगी? इस बात की टेंशन मुझे भी थी। मुझे भी पंखुड़ी के साथ चले जाना चाहिए। पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा। मुझे किसी भी हालत में घर पे पहुंचना ही है।
उठ चुकी है डोली, आ चुकी है बारात, सज चुका है मंडप। क्या शान हो रहे इस अनर्थ को रोक पाएगा या फिर किस्मत के हाथों करना होगा समझौता? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।